मॉर्निंग किड्स, क्लास 8 साइंस। साइंस में आज हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। तुम्हें तो पता है ही कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ये पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो एलिमेंट्स पढ़े हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इत्यादि, तुम लोग तो क्लास 7 में ही याद कर लिए थे। तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग। क्लियर? क्लासिफिकेशन भी समझ में आया था तुम्हें? खंड में बांटेंगे, क्लास में बांटेंगे, लेकिन उसके कुछ गुण के आधार पर। ठीक है? तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ये जो हैं, इनको पहले हम लोग समझ लेंगे और इस हिसाब से हम लोग दो ग्रुप में बांटेंगे एलिमेंट्स को। एक ग्रुप है मेटल और एक ग्रुप है नॉन मेटल। क्लियर? अब चलो, सबसे पहले कुछ जैसे मेटल, मान लो मेटल में तो तुम लोग देखे, सपोज करो लोहा देखे हो, चांदी देखे हो, तांबा देखे हो, सोना देखे हो, सिल्वर देखे हो। ठीक है? तो ये मेटल में है कुछ जनरली। मेटल में एक गुण सबसे पहले तुम्हें बताया था कि उसका गुण देखने के लिए सबसे पहले कौन सा गुण देखते हो? फिजिकल स्टेट, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस। ठीक है? तो मेटल वाले में जो लोग रहेंगे, जो भी एलिमेंट, वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। एक आध एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन लिखाऊंगा मैं। जैसे एक मेटल ग्रुप में है मरकरी। अच्छा, मरकरी का सिंबल क्या है, पढ़े थे तुम? Hg, याद है? चलो ठीक है, मरकरी है। ये सॉलिड स्टेट में नहीं होके लिक्विड स्टेट में रहता है। और मरकरी तो देखे हो कहाँ पर यूज़ होता था? थर्मामीटर में। चलो ठीक है। तो एक गुण जो है सॉलिड होता है, मेटल जनरली सॉलिड होता है। एक आध है जो एक्सेप्शन केस है, उसको लिखाया जाएगा। जैसे एक मरकरी मैंने बता दिया। अब नॉन मेटल का गुण देखेंगे कौन से स्टेज में, तो बेटा वो सॉलिड स्टेज में भी रहता है, लिक्विड स्टेज में भी रहता है, गैस स्टेज में। उसको हम लोग बांटेंगे अलग, लेकिन एक समझ गए, एक गुण के फिजिकल स्टेट के हिसाब से मेटल जनरली सॉलिड्स, एक आध एक्सेप्शन, और नॉन मेटल में तीनों स्टेज में होता है। क्लियर? एक। ठीक है? दूसरा, मेटल हार्ड होता है। सॉलिड है तो हार्ड होगा। लिक्विड नॉन मेटल उतना हार्ड नहीं होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। नॉन मेटल होने के बावजूद हार्ड होता है, और यहाँ मेटल होने के बावजूद भी सॉफ्ट होता है। लेकिन एक आध एक्सेप्शन है, वो लिखाया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब जो मेन आ रहे हैं ये लोग, इस पर हम लोग को देखना है। सबसे पहले है वर्ड क्या है? लस्टर, लस्ट्रस। लस्टर मतलब चमक, चमकीला, ब्राइट। तो मेटल में ये गुण होता है, लस्टर होता है, चमक होती है उसमें। क्लियर? और नॉन मेटल में थोड़ा डल होता है, बहुत चमक नहीं होती है। क्लियर? एक बात समझ में आ गया? लस्टर समझ में आया? अब देखो एक वर्ड आया मैलिएबिलिटी, मैलिएबल। अब देखो बेटा, अब लोहार का दुकान में जब गए हो, सुनार के दुकान में गए हो, तो लोहार को देखते हो ना, लोहा लेता है, आग पे तपाता है, पीटता है। तो जब वो पीटता है तो लोहा टुकड़ा टुकड़ा में नहीं छटकता है, पतला होते जाता है, पतला होता है, और बाद में देखते हो टीन की तरह पतला होता है। क्लियर? ठीक है? अब इस गुण को मैलिएबिलिटी बोलते हैं, कि कोई भी सॉलिड को अगर पीटा जाए तो वो टीन के चदरा की तरफ एकदम पतला हो जाता है। क्लियर? तो सॉलिड का ये गुण है।
मेटल का ये गुण है मैलिएबिलिटी, नॉन मेटल का गुण नहीं है, वो मैलिएबल नहीं है। क्लियर? एक का जो ये गुण होगा ना तो उस दूसरे का उसका उल्टा होगा। क्लियर? वो क्या होगा, उसके गुण में ब्रिटल होगा। बिस्कुट है, बिस्कुट को मारो तो देखो क्या टुकड़ा 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 हो गया। उसी तरह नॉन मेटल पर जब हैमर चलेगा तो वो छटक जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा में इधर उधर फैल जाएगा, तो वो नॉन मेटल का गुण है, ब्रिटल। और मेटल का मैलिएबिलिटी है। ठीक है? उसके बाद है डक्टाइल। अच्छा, तुम लोग मार्केट से जाते हो तो एल्युमिनियम का तार खरीद कर लाते हो, तांबा का तार लाते हो। ठीक है? ये मेटल का गुण है। मेटल जो सॉलिड पूरा रहता है सॉलिड, उसको पीट 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 कर तो एक चदरा की तरह शीट बना लेते हैं, और दूसरा है उसको कुछ मशीन का कुछ प्रोसेस है, उससे गुजार के उसमें मेटल को हम लोग तार की तरह बनाते हैं। इस गुण को ही डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मेटल में ये गुण है, वो तार बन जाएगा पतला सा। ठीक है? और नॉन मेटल में नहीं है, वो ब्रिटल होता है। एक तो हैमर करोगे तो शीट तार नहीं बन सकता। क्लियर? तो इसलिए उसको नॉन मेटल में रखा जाता है। ठीक है? मेटल। उसके बाद सोनोरस। स्कूल में घंटी बजती है तो देखते हो किस चीज़ का बना होता है। तो जब उस पर कोई चीज़ टकराओगे आवाज़ होगा टन। इसी आवाज़ को हम लोग सोनोरस बोलते हैं। तो मेटल का गुण है, जब उस पर कोई चीज़ टकराओगे तो आवाज़ होगा टन, आवाज़ होता है, इसको सोनोरस बोलते हैं। नॉन मेटल में ये गुण नहीं होता है। क्लियर? अब चलिए कंडक्टर। कंडक्टर क्लास 7 में पढ़े थे, कंडक्शन। ठीक है? कंडक्शन पढ़े थे, कन्वेक्शन पढ़े थे, रेडिएशन पढ़े। ये तुम्हें क्लियर है, यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो कंडक्टर क्या होता है? जो सामान अपने से इलेक्ट्रिसिटी को बहने दे या अपने अंदर हीट को बहने दे, इसको कंडक्शन बोलते। ठीक है? तो मेटल गुड कंडक्टर, जो बहने देता है वो गुड कंडक्टर, जो नहीं बहने देता है बैड कंडक्टर। तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर बहने देता है। तार वगैरह देखते हो। ठीक है? मेटल हीट को बहने देता है, कंडक्शन करता है। बर्तन चढ़ाते हो ना तो एक जगह गर्म होता है, फिर वो गर्मी हैंडल में भी आता है। तो हीट का गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, जबकि नॉन मेटल नहीं है। क्लियर? इतना? अब चलो एक वर्ड लिखा है डेंसिटी। डेंसिटी तो हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 6 का, क्लास 7 का। जब डेंसिटी में क्या होता है? एक दिए हुए स्पेस मतलब वॉल्यूम में जितना मास है तो उसको डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो डेफिनेशन लिखाया गया था, मास पर वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। जैसे मान लो कि तुम्हें बताया था ट्रेन का कंपार्टमेंट है, तो उसका मान लो कि लंबाई होगा 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, तो उसका एरिया हो गया 200। अब उसमें मान लो कि 5 आदमी हो, तो उतना एरिया में और लोग अट सकते हैं। अगर 5 आदमी है तो डेंसिटी, डेंस घना कम है, पूरा भर जाएगा तो डेंसिटी भर गया। माने एक दिए हुए स्पेस में अगर मास पूरा भर दिया जाता है तो उसको बोलेंगे डेंसिटी ज़्यादा है, और उसमें से निकाल लेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है? तो मेटल की डेंसिटी ज़्यादा घना होती है, इसीलिए वो सॉलिड के रूप में रहता है। तो और नॉन मेटल में थोड़ा डेंसिटी कम होगा। ये सब इसका तुम्हारे पास अब प्रॉपर्टी समझ में। एक वर्ड और हम लोग देखें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस हुआ था, जब सॉलिड को खूब गर्म करोगे तो लिक्विड होता है, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर, जिस डिग्री पर वो लिक्विड बनता है उसको मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग, जब लिक्विड गैस बनता है तो बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल का ये सब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, नॉन मेटल का उतना नहीं है। ठीक है? इसको हम लोग, तो ये प्रॉपर्टीज़ हुआ,
ये इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। क्लियर? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लिए। अभी लेक्चर के लास्ट में तुम्हें जो मेटल और नॉन मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो फिगर है, डायग्राम है, वो जाएगा तुम्हारे पास। दूसरा चीज़ अब उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना। ठीक है, तो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखेंगे किसी मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, पहला। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगा तो बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड। ये 7th में तुम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री किए हुए हो तो तुम्हें पता है, एलिमेंट्स तुम्हें याद है, तुम ये केमिकल रिएक्शंस किए हुए हो और बैलेंस किए हुए हो। अन्य स्कूल का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे बच्चे किए हुए हैं। और अगर और बच्चों को दिक्कत होगी तो उसके लिए अलग से हम लोग क्लास लेंगे, उनके डिमांड पर लेंगे। अगर वो डिमांड करेंगे नहीं मुझे भी बैलेंसिंग सिखाया जाए तो हम लोग करेंगे, लेकिन अभी इसको सिर्फ देखो। मेटल मान लो सोडियम ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, तो बन गया सोडियम ऑक्साइड। तो तुम लोग को पता होगा Na2 होता है, बैलेंस करते हो, तुम लोग को पता है कैसे बैलेंस किया जाता है। ट्रायल एंड एरर मेथड से भी बैलेंस हम लोग कर रहे हैं, 7th में पढ़े हो, तुम्हें पता है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया, अब वाटर से रिएक्शन, क्योंकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एयर में ऑक्सीजन और वाटर कंपाउंड से। ठीक है बेटा, मेटल प्लस वाटर रिएक्शन, जब रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो बनेगा मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। सोडियम और ये रिएक्शन किया NOH प्लस H2, बैलेंस किया गया बाद में। तो बैलेंस तुम लोग को पता है कौन मेथड से बैलेंस करते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड से। ठीक है, और अन्य बच्चे जिन्हें नहीं आता है तो एक काम तुम लोग करोगे, सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए एलिमेंट्स, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, और जब ये मालूम हो जाएगा तो बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंसीज मालूम होना चाहिए, तब जाके तुम लोग कर सकते हो। तो एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी उसके लिए, जो बच्चे समझ रहे हैं उनके लिए। तो अगर तुम्हें ये बैलेंस नहीं कर पाते हो तो ये सिर्फ याद रखोगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद मेटल का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग एसिड से करेंगे। तो पहला ऑक्सीजन से किए, फिर वाटर से किए और एसिड। ये केमिकल रिएक्शंस में ऑलमोस्ट जो भी रिएक्शंस होता है ये 3 चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, तो मेटल और एसिड का जब रिएक्शन का तो एक मेटल सॉल्ट बनेगा जो एसिड बेस सॉल्ट में तुम लोग पढ़े थे। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे मान लो सोडियम है और एसिड एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़े उसको याद कर लो, बाद में हम लोग उस क्लास में जब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कराऊंगा तो उसमें बताओ। सोडियम और HCl किए तो NaCl प्लस H2। ये केमिकल रिएक्शंस क्लास 8 के बच्चों को ये। अब एक रिएक्शन और है 7th वाले, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए थे 8th वाले, 7th में किए थे तुम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हायर था, जिसे हम लोगों ने बताया था, तुम्हें पता है। ठीक है, तो वो हम लोग जब क्लास में आओगे तो कराएंगे, क्योंकि जनरली और जो बच्चे हैं मे भी वो पढ़े होंगे, अब मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार मैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री करा दूंगा तब डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें बताऊंगा। लेकिन तुम लोग किए हो तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुमने किया है केमिस्ट्री बुक से, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री से और हायर स्टडीज़ से,
वो भी रिएक्शंस इसमें लिखोगे तो, ठीक है ना। हम लोग किए थे ना मेटल प्लस एसिड, और उसमें देखे थे कि किसका रिएक्शन हो सकता, तो रिएक्टिविटी सीरीज लिखाया गया था। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम सोडियम, याद है, उसको देख लोगे। अभी मैं उसका फ़ोटो भी भेजूँगा, लेकिन तुम्हारे बुक में भी है, तुम लोग देख लो, क्योंकि वो रिएक्शंस तुम लोगों ने बनाया है इसलिए ज़्यादा आसान है। तो इसके साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हम लोग देखेंगे मेटल के साथ। तो सबसे पहले तो हम लोग मेटल का एक क्लासिफिकेशन करके कुछ मेटल का नाम जान जाए, और मेटल के अदर प्रॉपर्टीज़ केमिकल स्ट्रक्चर से जान जाएंगे कि मेटल कौन है। तो मैक्सिमम जो डोनर है ना, डोनर मेटल का क्वालिटी है डोनेट करना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, मैक्सिमम को। तो आप लोग तो 7th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए थे, तो आपके समझ में आएगा। जो लास्ट ऑर्बिट से निकल जाता है डोनर, वो मेटेलिक गुण लिया जाता है जनरली, ठीक है। ओके, अब नॉन मेटल का किया जाता है। अब मेटल का रिएक्शन देख लिए, 3 समान से हम लोग किए थे, ऑक्सीजन से, वाटर से, एसिड से। सेम देखेंगे नॉन मेटल का क्या स्थिति होता है। तो जब नॉन मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो इसमें भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। वाटर के साथ देखा जाए, नॉन मेटल और वाटर का रिएक्शन किया जाता है तो रिएक्शन नहीं होता है बेटा। वाटर के साथ रिएक्शन निकल, उसमें घुल जाता है, वो अलग डिज़ोल्व हो जाएगा, उसमें कुछ चीज़ डिज़ोल्व होगा, कुछ नहीं डिज़ोल्व, लेकिन रिएक्शन नहीं होगा। एसिड के साथ, एसिड के साथ भी नॉन मेटल का रिएक्शन नहीं। तो जनरली एसिड के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है? मेटल्स। उसी से बहुत से सामान बनता है, मेटालिक सॉल्ट जो बनता है बहुत सा होता है, ठीक है। अभी तुम्हें 3 फिगर भी जाएगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा जो बताए थे मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक रिएक्टिव सीरीज वाला। फिर अपने बुक से भी तुम लोग देख लो, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट जब मैं करूँगा तो रिएक्टिव सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ठीक है, ओके।